हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अवोरा एपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन इंट्रोडक्शन पार्ट टू। जैसा कि आपको पता है पार्ट वन हमने फिनिश किया है और उसमें कुछ हमने इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स कवर किए थे। तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट थोड़ा बड़ा हो रहा था और जब भी कोई लेक्चर हो तो ज़्यादा बड़ा हो तो फिर बोरिंग होने लगता है। तो इसलिए हम सेकंड पार्ट में कवर कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर एक फील्ड में बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आईटी में हो, चाहे मैनेजमेंट में हो। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये जो कोर्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आपने इसको गो थ्रू किया, दिमाग में एकदम सेट हो गया ना, तो आप कोई भी सिचुएशन को कैसे भी हैंडल कर लेंगे। और वही टेक्निक्स, वही सारी आइडियाज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले आज का एक क्योट है, यत भावो तत भवति। इसका मतलब है यू बिकम व्हाट यू बिलीव। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं जैसा आप जिस चीज़ में विश्वास रखते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो ये बात भी आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है। कुछ बातें हैं जो संस्कृत में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करेंगे तो हम अपने कंसंट्रेशन लेवल और स्टडिंग मेथड को बहुत ही इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी इसी पे आधारित है। आप सोचिए कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और उसी को सोचते हुए आप इस कोर्स को पढ़िए और देखिए फिर कितना फ़र्क पड़ता चलता है आपको। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज का एक सब टॉपिक है व्हाट यू शुड नो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या ज़रूरी है जो आपको जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये जानो, कुछ लोग कहते हैं वो जानो, पर एग्जैक्ट कोई नहीं बताता कि हाँ क्या ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन बहुत है पर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास। तो हम वही चीज़ें कवर करने वाले हैं। आप बस रिलैक्स हो जाइए, बस कंसंट्रेशन रखिए। आप इस कोर्स को पढ़ने से पहले दो बातें बहुत ज़रूरी याद रखनी है कि चाहे आप ये पहली बार पढ़ रहे हो या आप पहले ही पढ़ चुके हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बेसिक से कवर कर रहे हैं। तो हम कोई भी प्री रिक्वेस्ट नहीं चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल ही आप पहली बार पढ़ रहे हैं, या बिगनर है या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग शुरू से कवर करेंगे, एक एक टॉपिक कवर करेंगे बेसिक से। इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन पार्ट वन और पार्ट टू में थोड़ा सा टाइम लूँगा, ताकि आपको एक आइडिया से दे सकूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन है इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन कोर्स है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में ज़रूरी क्या है, ये टॉपिक सभी के लिए है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे बिगनर हो। कोई भी इसको पढ़ेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो अपनी डेली टू डेली लाइफ में से इन्वॉल्व करेगा। तो मैं 100% श्योर हूँ कि कोई भी सिचुएशन आएगी उसमें आप स्टक नहीं होगे, कहीं भी फंसोगे नहीं आप। थोड़ी सी टेक्निकल स्किल चाहिए, थोड़ा सा आइडिया लगाना है, थोड़ी सी टेक्निक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, बस डन। आप अपना प्रोजेक्ट आसानी से कवर कर सकते हैं। और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ साइकिल्स हैं जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। तो उन टॉपिक्स को हम आगे कोर्स में कवर करेंगे। वो वीडियो आप देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन 4 प्रोसेस ग्रुप से बना होता है। पहला है इनिशिएटिंग, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं शुरुआत। सेकंड है प्लानिंग, जिसको कि हम कहते हैं योजना। तीसरा है एग्जीक्यूटिंग, जिसे कहते हैं हम हिंदी में क्रियान्वित, मतलब किसी भी चीज़ को करना। और चौथा है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब निगरानी और नियंत्रित करना। ये तो इसका हिंदी मतलब हो गया। इनिशिएटिंग, कोई भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं उसकी पहले पता कर लीजिए हाँ ये शुरुआत कैसे होती है।
ठीक है। फिर उसकी प्लान करना ज़रूरी है कि अब ये शुरुआत होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए, सारी चीज़ों को जमा कर लीजिए। फिर उन चीज़ों की मदद से उसे एग्जीक्यूट कीजिए। और जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका मतलब है निगरानी और नियंत्रित करना। कोई भी आपने एक प्रोजेक्ट चालू किया, आप उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और सक्सेसफुली कंप्लीट हो। तो उस पर निगरानी भी आपको रखनी पड़ेगी। और यही मेन रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। कोई भी गड़बड़ ना हो, सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो एकदम शेड्यूल हो, उसी हिसाब से चल रहा हो। और अगर कुछ भी स्टेप अगर गड़बड़ हो रहा है या लेट हो रहा है या स्केड्यूल से हट रहा है, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने टीम मेट्स को, अपनी टीम को वो गाइड करे और उस प्रोजेक्ट को सही पाथ पे लेके आए। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसी से जुड़े होंगे। कोई भी मैनेजमेंट अगर पढ़ा रहा है आपको, तो ये 4 स्टेप ही हैं, जिसे कि हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, हम कह सकते हैं क्वेश्चन है, हु, व्हाट और हाउ। ठीक है। हु मतलब कौन, फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर जो उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, मतलब प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। व्हाट, क्या, क्या चाहिए, क्या स्किल सेट्स होने चाहिए, माइलस्टोन होना चाहिए, मतलब एक योजना के तहत कह सकते हैं हम कि हमें एक के बाद अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो कितना क्या कंप्लीट हो गया, ये सब माइलस्टोन होने चाहिए। कॉन्स्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट स्टार मार्क्स होने चाहिए। स्केड्यूल टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए। और हाउ, कैसे कंप्लीट हो। बेसिकली जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो प्लानिंग है वो उसी हिसाब से हो कि हम उसे रेगुलर चेक कर पाएँ। तो वीकली या 15 डेज या वीक में 2 बार ऐसे उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो बहुत ज़रूरी बातें हैं, वो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आप अपनी टीम जो बना रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग हों उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। लिमिटेड टीम हो, एक्सपीरियंस टीम हो, कुछ फ्रेशर भी होने चाहिए। टीम एक परफेक्ट सिंक्रोनाइज टीम होनी चाहिए। ज़्यादा लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो उससे प्रोजेक्ट जो है वो डिले होता है। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरा प्रोजेक्ट डिले हो। और प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट मैनेजर को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, इसे कब स्केड्यूल करना है, और इसे स्केड्यूल करने के बाद अगर हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली कोई भी प्रोजेक्ट होगा वो इस मैट्रिक्स पे काम करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे हाई लेवल मैट्रिक्स पे आते हैं वो है सीईओ, कंपनी के मालिक। उसके बाद अंडर में फंक्शनल मैनेजर जो सीईओ को रिपोर्ट करेंगे, और स्टाफ, एम्प्लॉय, सब एम्प्लॉय, वो फंक्शनल मैनेजर को करेंगे। इनकी भी सब मैट्रिक्स और होती हैं, वो और थोड़ी डिटेल में चली जाती हैं, जैसे सीईओ, फिर और नीचे 2 सी लेवल के अधिक एम्प्लॉय, फिर उसके नीचे मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, फिर उसके नीचे मैनेजर, तो फिर एम्प्लॉय, प्रोजेक्ट मैनेजर, सब आते रहते हैं। बट बेसिकली जो मेन जो मैट्रिक्स है वो अपनी इसी पे काम करती है। तो अगर हम टोटल अगर कंक्लूजन निकालें, तो अगर कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, सपोज कीजिए एक सेल्स इवेंट है, उसका बजट निकालना है, वो हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसको कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो उसका इस तरीके से एक रफ चार्ट बना लीजिए। डिस्क्रिप्शन में प्रिपेयरिंग, होस्टिंग, मटेरियल, रेंटल्स, ये 4 चीज़ें एक सेल्स इवेंट के लिए चाहिए। इन सब का क्या क्या कॉस्ट आएगी। प्रिपेयरिंग में 3000 बक्स, होस्टिंग में 7000 बक्स, मटेरियल में 5000 बक्स, रेंटल्स में 2000 बक्स, टोटल 10,000 बक्स।
अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है तो उसी हिसाब से आप अपनी कॉस्ट को इनिशिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में एक एग्जाम्पल लिया था ट्रिप प्लानिंग का। ये ज़्यादातर सभी लोगों ने की होगी ट्रिप प्लानिंग। तो इससे हम अपने रियल लाइफ में इसे हम रिलेट कर सकते हैं, और फिर वो जो सब पार्ट है ना, इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, वो यहाँ पर हम फिट बैठाएंगे। कैसे, देखते हैं। सपोज कीजिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो पहला इनिशिएटिंग। इनिशिएटिव में क्या होगा, एक प्लान बनाएंगे, ठीक है, और एक टीम चाहिए ना साथ में, कौन चलेगा, 5 से 6 लोगों की टीम, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेकंड है प्लानिंग, टीप ट्रिप मेट्स हो गए, कहाँ जाना ये डिसाइड हो गया, कितना बजट लगेगा पर टीममेट पे, वो डिसाइड कर लेंगे, प्लानिंग हो गई। एग्जीक्यूटिंग, अब क्या चाहिए, अब वहाँ अगर जा रहे हैं तो रहने खाने की व्यवस्था हो, ट्रैवलिंग की हो, टिकट वगैरह चाहिए अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, तो वो सब। फिर ये सब होने के बाद मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, टिकट हो गई, चेक करना है, अकोमोडेशन है, बुकड है, चेक करना है, सारे ट्रिप मेट्स रेडी हैं, अपने टाइम पर पहुंच चुके हैं सोर्स पे, ये सब चेक करना है। तो यही सब हम अपने सॉफ्टवेयर फील्ड में भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी फील्ड हो, छोटे से लेके कोई बड़ा, डेली, कोई भी हम कैसे भी काम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर कोई है, तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग पूरा जो आगे का कोर्स जो भी पढ़ेंगे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में ही होगा, क्योंकि ये टोटली जो कोर्स है वो आईटी पे डिपेंड है, और हम बेसिकली इसको आईटी से ही लेके चल रहे हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन आईटी में बहुत ज़रूरी है। डेली नए नए प्रोजेक्ट आते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, नए नए सर्विसेज डेवलप हो रही हैं, तो उन सबको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, उसी सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारी जैसे ही वीडियो आए आप तुरंत उसको देखिए, तुरंत नोट्स लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि हाँ ये मुझे नोट करना है, आप तुरंत उसे नोट कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप हमारी वीडियो उस टाइम पे देख पाएंगे जब आप प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपके पास एक क्विक नोट्स होंगे ना, तो बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये, ठीक है। आप, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।